अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे दाल माश चिकन, बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान। तो दाल माश सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 अदद बड़ी प्याज कटी हुई और 2 अदद बड़े टमाटर कटे हुए और 2 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच सुरख मिर्चें पिसी हुई, 1 छोटा चम्मच कुटी मिर्चें चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच हल्दी। तो यहाँ पे आधा किलो चिकन है हमारे पास और 2 कप दाल माश है, इसको हमने उबलने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे हम कढ़ाई में लेंगे 1 कप ऑयल और ऑयल के अंदर डाल देंगे कटी हुई प्याज डाल देंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो दाल माश जो है इसको अच्छी तरह धो लेने के बाद तकरीबन 1 घंटा पहले पानी में भिगो देंगे और 2 कप दाल हो तो उसके अंदर 4 कप पानी डालने हैं और पानी को पहले जो है उबलने के लिए रख दें चूल्हे पे। और जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो फिर उसके बाद जो है उसके अंदर दाल डालनी है। तो यहाँ पे जो है प्याज ब्राउन हो चुके हैं हमारे और इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, भून लेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट को। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को भूनने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दाल माश जो है इसको आपने ढाँप कर नहीं उबालना है बिल्कुल भी, वरना तो इसके अंदर जो है वो लेस बन जाएगी। तो यहाँ पे प्याज और अदरक लहसुन ब्राउन हो चुके हैं, भुन चुके हैं और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन। तो चिकन को जो है 4 से 5 मिनट के लिए हम दरमियानी आंच पे फ्राई करेंगे, भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो दाल को उबालते वक्त आपने एक ख्याल रखना है कि जो है पानी उतना ही डालें जितने पानी में दाल बॉयल हो जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। तो बार बार इसके अंदर पानी नहीं डालना है, वरना तो उससे दाल जो है वह सख्त हो जाएगी और ये फिर नरम नहीं होगी। तो यहाँ पे चिकन जो है हमारा ब्राउन हो चुका है अच्छी तरह से, 4-5 मिनट हमने इसको भून लिया है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे मसाले, डाल देंगे नमक मिर्च और हल्दी डाल देंगे इसके अंदर और मिर्च नमक डालने के बाद इसको हम दोबारा से भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। तो 1-2 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर और टमाटर जो है आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं, वरना तो उससे क्या होगा कि ग्रेवी ज़्यादा हो जाएगी और दाल जो है वो बिल्कुल चिपक जाएगी आपस में। तो यहाँ पे टमाटर हमने डाल लिए हैं और उसके बाद इसके अंदर डाल लेंगे आधा कप पानी। तो आधा कप पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम ढाँप कर पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है वो नरम हो जाएं बिल्कुल। तो टमाटर जो हैं वो नरम हो चुके हैं और अब हम दोबारा से जो है मसालों को और चिकन और टमाटर को अच्छे से भून लेंगे ताकि जो है इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो दरमियानी आंच पे आपने इनको भूनना है ताकि चिकन जो है वो अच्छे से अंदर तक फ्राई हो जाए। तो चिकन को भून लेने के बाद दाल तकरीबन हमारी बॉयल हो चुकी है और चिकन को जो है चिकन भी हमारा फ्राई हो चुका है। और चिकन को भूनने के बाद अब हम इसके अंदर गलने के लिए 3 कप पानी डाल देंगे। तो पानी आपने इतना ही डालना है कि चिकन भी गल जाए और पानी भी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो 10 से 12 मिनट के लिए 15 मिनट तक के लिए हम इसको ढाँप कर पकाएंगे चिकन को, ताकि चिकन जो है वो बहुत अच्छे से गल जाए, नरम हो जाए। तो अगर आपको पानी कम लगे, चिकन कच्ची लगे, तो आप इसके अंदर पानी और डाल लें। तो दाल के अंदर जो है वो उतना ही पानी रखें जिसके अंदर जो है बिल्कुल दाल बॉयल हो जाए। तो दाल जो है वो बॉयल हो चुकी है बिल्कुल और इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करेंगे हम, इसको हम खड़ी खड़ी ही रखेंगे थोड़ी। तो 90% तकरीबन हम इसको बॉयल करेंगे ताकि चिकन के अंदर डलने के बाद भी ये 2 से 4 मिनट जो है वो पक सके। तो यहाँ पे चिकन भी हमारी पक चुकी है और दाल भी तकरीबन बॉयल हो चुकी है और हमने अब इसके अंदर सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप पानी डाल देंगे, ताकि दाल जो है दाल के अंदर थोड़ी बहुत जो कसर है वो बिल्कुल नरम हो जाए। अगर दाल पहले से ही नरम हो तो फिर जो है वो पानी ना डालें इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने इसको दम पे रख दिया था 2 से 3 मिनट के लिए और साथ में आधा चम्मच गरम मसाला भी डाल दिया है।
तो यहाँ पे आप जो है इसका नमक मिर्च चख लें ज़रूर, अगर कम हो तो और डाल लें। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार हमारी दाल माश और चिकन बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और अब हम इसे करेंगे डिश आउट। तो आप देख सकते हैं दाल जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल नरम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं की है हमने इसको। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।